हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड की क्लास के अंदर हम लोग अपनी फोर्थ क्लास के अंदर हैं, जहां पर हम लोग कंसिस्टेंटली के साथ लेक्चर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 भी ऑल्सो कंप्लीट हमारा हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर यानी कि फोर्थ क्लास हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, जहां पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में हम लोग अपने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होते हैं। एक में कहा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, वो ऑलरेडी हम लोग कवर्ड कर चुके हैं। अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कवर्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमें कंप्लीट करना है वो अभी हमारा चल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दो टॉपिक है जो हमने काफी डिटेल्ड में 3 लेक्चर लग गए लेकिन हमें कंप्लीट कर दिया विद क्वेश्चंस। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या, फर्स्ट लेक्चर में बायो-सेफ्ट लॉ। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेट वायर के ऊपर एक स्ट्रेट वायर दे रखी होगी, उसी के अंदर हमने फिर देखा कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जो होगी, स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर यानी कि सरल रेखा और अनंत लंबाई की रेखा पर एक आर डिस्टेंस पर हमें बिंदु P पर क्या निकालना होता था भाई, वैद्युत क्षेत्र निकालना होता था। वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दो टॉपिक को हमने काफी डिटेल में कवर कर दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर। जिसने अभी नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। तो पेन और कॉपी के साथ जब भी आप बैठे मेरे साथ पढ़ाई करने, आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आप जब भी मेरी इस क्लासेस को देख रहे हैं, आपने या तो ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखा है या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपको मुझे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी सिखाया जा रहा है आपको उसको अप्लाई करना है। क्या करना है भाई, आपको उसको अप्लाई करना है। और आपको जब भी आपकी क्लास हो रही होगी, अपने नोट्स अपने साथ लेके बैठ रहे हैं हमेशा। आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। आपके पास अगर आपके नोट्स हैं और जहां पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके रिवीजन के लिए और आपको टॉपिक को सीखने के लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। ड्यू टू एनसीईआरटी से ही मैं सारे टॉपिक कवर करवा रहा होऊंगा। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, सबसे पहले तो हेडिंग जो है हमारी रहेगी आज की। जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास, वो हेडिंग है हमारे पास क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ लूप। क्या है बच्चे, पहले इंग्लिश में लिखता हूं फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता चल रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लिखनी है। क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ लूप। ये हेडिंग है जो हमें कंप्लीट करनी है आज की क्लास के अंदर। हिंदी क्या होगी इसकी, सवाल की जो हिंदी मतलब इसकी जो हिंदी है वो है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के केंद्र पर। क्लियर है सभी को, क्लियर है। एक सेकंड होल्ड रखें जरा। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपकी हेडिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के केंद्र पर निकालनी है। तो कभी भी आपसे जब पूछेंगे भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है आपको लूप के केंद्र पर, तो कैसे निकालना पड़ता है, हमको ध्यान रखना है कि हमको अगर क्या दे रखा होगा, कोई लूप दे रखा होगा, तो इस तरीके से लूप हो सकता है, ये लूप होगा। अब इस लूप में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हमने कहा भाई करंट फ्लो हो रहा है, ये आई
ठीक है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के अंदर, इस करंट के अंदर क्या यहां रखना है कि जो करंट होगा, ये लूप है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से निकलेंगी। पहले तो कैसे निकलेंगे इसके, एक तो एकदम सीधे होगी ऐसे, ठीक, एक होगी इसके ऐसे थोड़ा सा, एक ऐसे, और एक कुछ इस तरीके से, ऐसी बहुत सारी होंगी, मतलब इसके अंदर से जा रहा है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और जो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या बनता जाएगा, ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा होगा सर्कल, लुक्स लाइक कुछ इस तरीके से यहां देखने को मिलेगा। कुछ यहां देखने को मिलेगा। तो आपको जो कुछ इस तरीके से आपको सर्कल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। अब करंट जो फ्लो हो रहा है, ये आपको भाई क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे चेंज करना पड़ेगा कलर। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी कुछ ऐसे, पूरा सर्कल घूमकर आएंगे, ये इधर, इसमें इधर, ये ऐसे है, इसमें ऐसे होगी, ये। तो ये डायरेक्शन होगी आपके पास जब भी आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगानी है लूप के केंद्र पर। तो जब भी ऐसा कोई लूप होगा, तो उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भाई वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है यहां तक भैया, एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हेडिंग क्या है भाई, वो हेडिंग है हमारे पास कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। क्या है भाई हेडिंग, हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर, क्या डिजाइन बना रहे हो भैया, ये डिजाइन नहीं समझ में आई हमारे, मैंने कहा लो ये हेडिंग है भाई। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब क्या है, हिंदी क्या है इसकी, हिंदी लिखो जरा, इसकी हिंदी, हिंदी लिखो जरा। वृत्तीय हेडिंग होगी, कॉइल को कुंडली बोलते हैं, तो हेडिंग होगी वृत्तीय, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ये हमारे पास क्या है, ये हेडिंग है जो हमें कंप्लीट करनी है आज की क्लास के अंदर। क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को, वृत्तीय गति निकालनी है हमको, चलो जैसे भी है, बेकार ही लग रहा है, हटाओ इसको। हाँ, हम कंप्लीट करना है, तो हमको जो कंप्लीट करना है वो कहानी शुरू होती है भाई कहां से, वो कहानी शुरू होती है कि हमको क्या दे रखा है, हमको एक सर्कुलर कॉइल दे रखी होगी, एक वृत्ति दे रखी है ऐसे, ये रहा, ठीक है।
अब यहां पर जो हमको देखना है भाई, डिस्टेंस कितनी मान लीजिए यहां से यहां तक, डिस्टेंस दे रखी है r, क्लियर है, डिस्टेंस क्या है r है, और ये क्या दे रखा है हमको o, और जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा इसमें I, तो करंट फ्लो हो रहा है इसमें ऐसे, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है I, और इसकी ओवरऑल लेंथ अगर मान लीजिए कितनी है भाई, L है। हमने कहा ये छोटा सा पार्ट होगा इसका, ये वाला बहुत छोटा सा पार्ट मान लीजिए यही है वो छोटा सा पार्ट, वो क्या होगा, वो तो dl होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको एकदम पास से देखोगे तो एकदम चिपटा ही होगा ना ये, मतलब कुछ इस तरीके से तो होगा ये ऐसे, तो जो एंगल बन रहा होगा थीटा वो क्या होगा, वो थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि पास से देखना, छोटा मतलब एकदम जूम कर देना, जूम पर, जैसे कि अभी हम लोग अर्थ पे खड़े हैं ना, हम लोग खड़े हैं क्योंकि अर्थ तो गोल है तो हम लोग भी नहीं खड़े हो पाने चाहिए, तो ऐसे क्योंकि हम बहुत छोटे से हिस्से पे एकदम जूम कर दो, एकदम घुस जाओ उसके अंदर, तो भैया भैया क्लियर है। तो थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, डीएल पता है, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा वही, फॉर्मूला क्या लगेगा भाई साहब, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, हमें क्या पता कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा बायो-सेवर्ट लॉ से, तो अब लिखेंगे क्या, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है भाई, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, आर का क्यूब, ठीक, ये बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग लिखेंगे। अब हम अपना फॉर्मूला निकालेंगे, देखो क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बी, वो कहाँ होगी, वो होगी बाहर की तरफ, तो यहां पर हम जब लिखेंगे ये होगा हमारे पास क्या, डीबी बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल, ठीक है, ये होता है ना आई डीएल आर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, क्लियर है क्या। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्योंकि मेरे पास आर ओवर आर क्यूब है, क्लियर है क्या, आर ओवर क्या है, आर ओवर आर क्यूब है, क्योंकि एक आर से एक आर निमट लेगा यहां से, मैंने कहा अब अगर ये एक आर से एक आर चला गया और 90 की वैल्यू हमारे पास 1 देखने को मिलती है, तो हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को मिलेगा डीबी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम डीबी निकाले हैं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल ओवर आर का स्क्वायर, यही होगा, एक आर से एक आर चला गया, 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना है, अब देखने को मिलेगा कि भाई हमें, क्योंकि ये पता चल गया, क्लियर है। अब ये क्या है, ये तो है भाई जो सर्कुलर लूप है, यानी कि जो कुंडली हमको दे रखी है, जो वृत्तीय कुंडली जो है, जो सर्कुलर लूप यानी कि सर्कुलर कॉइल जो है हमारे पास, अब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत छोटे से हिस्से की, क्योंकि पूरे पर निकालना है हमको, तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा हिस्सा है, हमें निकालना है पूरे के लिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये इसकी डिफरेंशियल टर्म है, हमने कहा पूरे को निकालने के लिए हमें क्या करना है, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसका जो डिफरेंशियल टर्म है dB को, अब क्या इंटीग्रेशन क्या करेगा, मैंने कहा पूरे पर निकाल पा रहे होंगे ना आराम से, क्लियर है, कहां से कहां तक, मैंने कहा आप यहां पर खड़े थे, यहां से चलना शुरू किया और पूरा 360, तो यानी कि पूरा 360 जब घूम के आ जाओगे, तो यानी कि पूरा जब आप घूम के आए तो 2 पाई आर, चलना शुरू किया था 0 से, तो जहां से चलना शुरू किया वो है लोअर लिमिट,
और कहां पर घूम काम कर लौट के पहुंचोगे वो उसकी हायर लिमिट होगी। तो लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट यानी कि 2πr। तो लिखते हैं इसमें जरा क्या लिखना है हमको, जिसकी लिमिट हमको देखने को मिलती है वो है यहाँ पर 0 डिग्री, यहां पर देखने को मिलता है 2πr। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको वैल्यूज पता है तो यहाँ पर जरा सब्स्टिट्यूट कर दें। तो वैल्यूज को जब आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर 0 डिग्री से 2πr, इंटीग्रेशन की वैल्यू रखनी है मुझे μ0/4π और क्या है IDL डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको क्या कर देना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ बुलाएं। कहां बुलाएं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ बुलाएं। क्या करवाने के लिए, उनको थोड़ा सा शेयर करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या है भाई, μ0/4π हमको देखने को मिलेगा। और अगर μ0/4π है तो क्या लिखना है मुझे, μ0/4π r/r²। अब बचा मेरे पास इंटीग्रेशन टर्म बची और डीएल बचा। तो हमने कहा कि जो इंटीग्रल टर्म देखने को मिलती है वो कुछ ऐसे 0 से 2πr तक, जहां तक हम लोग जा रहे हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर मुझे देखने को मिलता है डीएल। अब यू नो डेट कि अगर आपने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा है तो इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग जब भी dx को देखते हैं, किसको देखते हैं, dx को देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑल्सो x। तो यहां पर मुझे x देखने को मिल जाएगा, तो इट्स dl को मैं l लिख पा रहा हूंगा। इसको इससे क्या कर दें, रिलेट कर दें। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो आप लिखेंगे यहां पर b इज इक्वल टू μ0/4π, क्या देखने को मिलेगा, I/r², और इसको मैं लिखूंगा यहां पर l। अब जैसे ही मैंने क्या कर दिया भाई, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन हो रहा होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी लिमिट्स को पुट करना है। लिमिट्स कहां से कहां तक देखने को मिलती हैं, 0 से 2πr तक। तो पहले जाएंगे अपर लिमिट के लिए, यानी कि जो हाई पर जा रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, जो हमने कल वाली क्लास के अंदर कंप्लीट किया था वही हमें इस वाली क्लास में कंप्लीट करना है। बाकी का सब सिंपल है। क्या करना है भाई, l की जगह पर 2πr माइनस का l के लिए क्या लिखना है भाई, 0 लिखना है। तो 2πr माइनस समथिंग यानी कि 0, तो उसको हटाओ जरा यहां से। तो मुझे देखने को मिलेगा, मैं यहीं पर एक बार कट करने की अगर कोशिश करूं तो यहीं पे गायब कर दो इनको। तो मुझे देखने को मिलता है यहां पर कि एक r से, अभी एक r जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 2π से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो जो b में देखने को मिलता है वो एकदम सिंपल सा, एकदम आसान से देखने को मिलेगा। क्या है भाई, b देखने को मिलेगा, b इज इक्वल टू μ0I ओवर 2r। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी अभी हमारे पास समझ निकल के आया है। ये आपको याद होना चाहिए और आई होप याद हो चुका होगा। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? ये क्या फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है और ये वही छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। अगर कल वाला अगर आपको अच्छे से आ गया तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना भाई, सिंपल सा बायो-सेफ्ट लॉ से हम लोग चल रहे होंगे। बायो-सेफ्ट लॉ पर आए, बायो-सेफ्ट लॉ का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, db वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब। वेक्टर को हम लोग हटा रहे हो तो हमारा साइन थीटा भी वहां पर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा होगा। तो हमने लिखा I dl साइन थीटा, और थीटा हमको ऑलरेडी पता है भाई क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि जब जूम करोगे तो आपको ओवरऑल परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा होगा। तो साइन 90, तो एक r से एक r निकल लेगा तो बचेगा r²। 90 की वैल्यू हम जानते थे कि 1 होती है, आपने वैल्यूज रखी, इंटीग्रेशन किया, आपको को भी पूरे सर्कुलर लूप पर निकालना है। हमने डीएल लिखा बहुत छोटे से पार्ट के लिए, यानी कि डिफरेंशियल टर्म है वो, उसका हमें पूरा चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप उन सबको ऐड करते। मैंने कहा बार बार ऐड करने में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा समय वेस्ट नहीं करना ना, नहीं करना। क्या करना है फिर, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, कहां से शुरू किया है जहां तक पहुंचना है। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाएं और अपना काम को क्या कर लें, आसान कर लें। तो हमने क्या करा भाई, लोअर लिमिट 0 से चलना शुरू करे और पहुंच गए कहां तक, 2πr तक। तो 0 से 2πr की कहानी करी, कैलकुलेशन करी और काटा पीटे आप लोग कर पा रहे होंगे और अपने फाइनल आंसर तक पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, जब भी पेपर में आ रहा होगा तो 3 मार्क्स में आ रहा होगा और आप काफी अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे। क्लियर है? और इसके ऊपर जरा स्टार भी बना ही लें, याद रहेगा यहां तक। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर क्या हो जाए, अगर यहां पर सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या भाई साहब, अगर हमने कहा कि सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या हो एन, क्या हो एन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, यानी कुंडली में जो एन होगी वो क्या होगी, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो जब भी आपने क्या करा भाई, सर्कुलर लूप की बात करें तो आप जब भी वायर को क्या कर रहे हैं, वायर को इसके ऊपर लपेट रहे हैं, तो कितने फेरे हो चुके हैं, इतनी बार आपको ऑलरेडी कुछ 100 200 300 400, तो जितना भी बन रहा होगा आपको उस पर ही क्या कर देना, उस एन नंबर से क्या कर देना भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा एन एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा, किसके लिए भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, याद रहेगा। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो ये, और बस क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पर भी दिखाई दे कि भाई हिंदी में लिख रहा होगा, वहां पर लिख रहा होता है आराम से कि फेरों की संख्या। जब भी आपको फेरों की संख्या दिखाई दे जाए तो मतलब समझ जाना है कि भाई फेरों की संख्या मतलब इस फॉर्मूले में मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये तो आसान है, ये सिंपल है। अब बात करते हैं थोड़ा अगला, जो अगला क्या है भाई, अब ये पूरी सर्कुलर लूप की बात नहीं करता, ये कहता है किसी छोटे से पार्ट के लिए। कैसे कैसे बात करता है जरा देखें जरा। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या है भाई, हेडिंग लिखें जरा, हेडिंग रहेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ सर्कुलर आर्क। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब ये टॉपिक है जिस पर हमको करना है थोड़ा सा ध्यान। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। क्या कहना चाह रहा है ये, जरा इसको हिंदी में देखें जरा। ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, यानी कि ये कहता है कि वृत्तीय चाप पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना। अब यू नो दैट कि अगर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अभी जस्ट सर्कुलर लूप के लिए आपने कंप्लीट कर लिया, अब वृत्तीय चाप का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। बस थोड़ा सा एंगल वेंगल का थोड़ा सा रोल यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसे देख के घबराना नहीं है, एकदम आसानी देखने को मिलेगा। और वही है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया, कि अगर मुझे देखने को मिला भाई यहां से, तो कुछ इस तरीके से तो होगा, ओवर पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन हमें आर्क देखने को मिल रही है। दिख गई भाई, हाँ भाई दिख गई। अब इसको मैंने कहा थोड़ा सा मिलाओ यहां से, चलो, क्योंकि सेंटर पे पूरा सर्कल बना के आएगा ना, तो हमने इसको सेंटर तक ले गए, ये ऐसे ले आए हम लोग सेंटर तक, थोड़ा सा ये रहा, इसको हम यहां तक ले आए हैं। अब क्या करना है यहां पर, अब देखो इस पॉइंट को नाम रख देते हम लोग ओ। ओवरऑल जो लेंथ होगी, मान लीजिए इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, एल है। क्या है भाई, ओवरऑल लेंथ इसकी एल है। फिर दोबारा से वही कहानी चल रही है, क्या कहानी चल रही है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब, करंट फ्लो हो रहा है आई। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमने एक स्ट्रिप ली दोबारा से, यही ये हमने स्ट्रिप ली, क्योंकि अगर एल इसकी लेंथ है भाई, तो इसके छोटा सा जो पार्ट होगा यहां पर, ये जो मैं बना रहा हूं, ध्यान दें जरा इसके ऊपर, जरा अपनी नजरें घुमाएं, तो ये होगा डीएल। क्योंकि आप इसको फर्दर जब जूम करेंगे, तो फर्दर जब जूम कर रहे होंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कितना, 90 डिग्री, कितना मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिल रहा होगा। अब 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब दोबारा से वही कहानी है, क्योंकि एंगल आपको दे रखा होगा थीटा,
क्या होगा भाई साहब, एंगल आपको दे रखा होगा थीटा, और आपको दे क्या क्या रखा है उसको एक बार देख लो। आपको बस दो चीजें दे रखी होंगी, एक दे रखा होगा ये रेडियस आर, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। तो आपको ये दो चीजें पता है, और आर और थीटा का ही खेल है सब। क्या है, आर का और थीटा का ही खेल है। दोबारा से कहानी चलेगी कहां से भाई साहब, बायो-सेफ्रेट लॉ से। कहां से, बायो-सेफ्रेट लॉ से हम लोग वापस आएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, बायो-सेफ्रेट बायो-सेफ्रेट लॉ से कहां पर जाना है, दोबारा से हम लोग लिख पा रहे होंगे क्या, डीपी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखना है भाई साहब, यहां लिखना है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, ठीक, आई लिखना है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या आएगा भाई साहब, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। थोड़ा सा इसको फर्दर जब आगे मैं कंटिन्यू करूंगा तो इसको लिखूंगा डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल आर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यूब। 90 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी साइन 90, क्योंकि जब इसको जूम करेंगे तो वहीं कहीं ना कहीं हमको परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग दोनों को एक ही साथ लेकर चल रहे हैं। फिर यहां पर कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 90 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, एक आर से एक आर कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा हमको डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, और क्या है ये आई है, आई है डीएल है, आई है डीएल है ओवर, और क्या है भाई साहब, और ये आर स्क्वायर है। अब ये पता चल जाएगा आपको, आपको जैसे ही पता चल गया क्या करना है, इसको नाम रख देना है नंबर 1, क्योंकि आपको आग पर निकालना है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो आपको अब लिखना है अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, वो होगा B इज इक्वल टू डीबी। अब क्या कर देना है, इसका कर देना है इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको हेल्प करेगा दोबारा से, जैसे सर्कुलर लूप पे हेल्प कर रहा था ऐसी आर्क में भी हेल्प करेगा। कंडीशन क्या ध्यान रखनी है हमेशा, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, इसको कभी नहीं भूलना है। अगर आप भूल पा रहे होंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। तो क्या करना भाई, इसकी वैल्यूज को जरा पुट करेंगे, और हमें जाना कहां से कहां तक, भाई लोअर लिमिट चलना शुरू होते हैं यहां से, जिसकी वैल्यू है 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से। ओहो, 0 डिग्री से चलते चलते कहां भागे भाई, हम लोग भागे यहां से यहां तक, जिसका नाम लिखा हमने आर थीटा। ये क्यों लिखा, समझो जरा, ये लिखा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चाप बराबर होता है भैया, चेंज करते हैं इसको जरा, इसको लिखें कोण के टर्म्स में, ये होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब यहां से चाप निकाल लो, तो चाप बराबर क्या होगा भाई, चाप बराबर देखने को मिलेगा कोण गुणा त्रिज्या। चाप है वो एल है, कोण है वो थीटा है, त्रिज्या है वो आर है, इसलिए वो आर थीटा हो गया। तो इसकी जो लेंथ है एल, वो ऑल्सो नोन एज आर थीटा। क्या भैया, आर थीटा। तो आप इसको एल के टर्म्स में भी लिखना चाहे वहां से भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको आप लोग आर थीटा के टर्म्स में भी सब्स्टिट्यूट कर पा रहे होंगे। तो मैंने कहा आर थीटा मैंने लिख लिया, तो मैंने कहा यहां से जाते हैं 0 से, कहां पर, 0 से आर थीटा तक। मैंने कहा वैल्यूज को भी जरा पुट करते हैं, तो कहां चला गया, डीबी इज इक्वल टू, ये रही कहानी ये चल रही है हमारे पास, बी बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल ओवर आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, और इंटीग्रेशन भी हमको लगाना है भाई, तो यहां पर इंटीग्रेशन भी जरूर लगाते हैं। जो कांस्टेंट टर्म्स है, दोबारा से पहला ही है, आपको कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल वही देखने को मिल रहा होगा, ये तो मैं कर चुका हूं।
कौन से वाले केस में, वृत्तीय लूप वाले केस में, तो ये सेम वही कहानी चल रही है। क्या लिखना है, b बराबर कांस्टेंट टर्म्स बाहर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर क्या लिखना है, आई ओवर आर स्क्वायर। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर dl लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर dl, तो यहां पर होगा, यहां पर क्या, इंटीग्रेशन के अंदर dl, जीरो से कहां तक भाई, जीरो से r थीटा तक। रिमेंबर कि अभी बताया कि dl का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो वो l मिलेगा दोबारा से, बिल्कुल मिल रहा होगा, तो इसको लिख लेते हैं फिर आराम से। क्या होगा भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर l इंटीग्रेशन के अंदर कहां से कहां तक, जीरो से r थीटा तक। जरा वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें, क्या होगा ये, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर r थीटा माइनस का 0, क्योंकि r थीटा है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि एक r से एक r चला जाएगा, तो फाइनल टर्म जो बचेगी वो हम लोग आते हैं क्या, फाइनल टर्म है b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, यही तो है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर r मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एक r से एक r चला गया तो बचा क्या, थीटा, ये रहा थीटा, बस हो गया। इसको मैंने कहा चेंज करके लिखते हैं क्या, इसको थीटा को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब ये रहा हमारे पास क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो जो पहले वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला तो है दोबारा से, ये सर्कुलर लूप की केसेस में आई ऑफ थीटा नहीं था, लेकिन आर के केसेस में थीटा आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ पा रहे होंगे कि जो थीटा है वो पूरा जब गोल चक्कर लगा के आप वापस आ जाओगे, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 पाई आर का टर्म्स देखने को मिलेगा, तो वही कहानी चल रही है। क्लियर हो रही है बातें। तो आपको क्या करना है, जब भी एंगल दे रखा होगा, एंगल कोई भी क्यों नहीं दे रखा हो, आपको केवल थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पर क्या करना है, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अपने आंसर तक फाइनल पहुंच रहे होंगे। क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन नहीं आता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको क्वेश्चंस करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए, क्वेश्चंस करना आना चाहिए। क्लियर है सभी को, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी चल रही है कुछ ऐसे कि हमको सेमी सर्कुलर लूप दे रखी है, ऐसे मतलब अर्धवृत्त दे रखा है। इस अर्धवृत्त के अंदर क्या हो रहा है, इस अर्धवृत्त के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। आपको कह रहा है कि बताएं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर क्या बताना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है B। तो सिंपल मान लो कि अगर इसकी रेडियस दे रखी है कितनी R, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था क्या, वही याद रखो दोबारा से, क्या था फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2r इंटू थीटा ओवर 2 पाई। मतलब इसको हमने क्या करा, इसको चेंज करके लिखा, कैसे कैसे हमने लिखा इसको B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर R, फिर क्या लिखा इसको, थीटा ओवर 2 पाई। ये हमने थोड़ा सा बना लिया कि जब भी किसी भी एंगल के केसेस की बात आएगी तो वहां से हम आसानी से कर पा रहे होंगे। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, क्योंकि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके आएंगे तो 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम बात कर रहे हैं किसकी, आई की। वैल्यूज लिखे यहां पर, तो क्या होगा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2R,
तो ये होगा 2r मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम लोग पाई, नीचे क्या आएगा यहां पर पाई, नीचे क्या आएगा 2 पाई। क्या होगा यहां पर, एक पाई से एक पाई चला जाएगा, क्या बचा, सिंपल फॉर्मूला बचा, क्या है फॉर्मूला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू द 4, तो बचेगा 4 पाई आर। सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया, किस केस में, सेमी सर्कुलर के केसेस के अंदर। आपको बस थीटा देखना है कि भाई थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, और सिंपल आप क्या कर पा रहे होंगे, फॉर्मूले को कर पा रहे होंगे। पाई से पाई कर दिए तो पाई नहीं बचेगा यहां पर, इसको हटाएं जरा, तो खाली 4r बचेगा, 2 टू द 4r। याद रहेगा, याद रहेगा। मैंने कहा अगला सवाल अगर देखें जरा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने और हाफ कर दिया, तो क्वार्टर बोलते हैं इसको, ठीक ऐसे, ओके, 1/4 हिस्सा ये क्या है, ये इसका 1/4 हिस्सा ही मुझे देखने को मिल रहा है, और एंगल यहां कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, दोबारा से करंट फ्लो हो रहा है आई। अब जब आप देखोगे तो थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि जो थीटा 90 डिग्री है वो कितना है, यानी कि π/2 की कहानी चल रही है। और फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखना बताया, फॉर्मूला क्या याद रखना था, फॉर्मूला याद रखना था b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर r मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर थीटा ओवर 2 पाई। थीटा कितना है π/2, तो π/2 वहां लगाएं, तो क्या देखने को मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई थीटा की जगह पर π/2 यहां लगाएंगे, π/2 अपॉन 2 पाई। क्या होगा, पाई से पाई शायद चला गया, और 2 टू द 4 होगा, सही कह रहा हूं ना, एकदम सही कह रहा हूं, और 4 टू द 8 होगा, तो यहां हमको देखने को मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8r। सिंपल। ये फॉर्मूला है, और ये सेमी सर्कल के आपके सभी केस हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और आपको सर्कुलर कॉइल के अंदर कैसे आपको क्या निकालना होता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। वहीं पे आपको आर्क के केस में, सर्कल के केस में और आर्क के केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला रहेगा, आर्क के केसेस में थीटा को किस तरीके से आपको पुट करना है, आप लोग सारी चीजें अच्छे से कर पा रहे होंगे। आई होप कि आपको पूरी वीडियो के अंदर जो भी समझाए गए टॉपिक से आपने काफी अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, कॉपी के अंदर नोट डाउन किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी साथ में, अगर नहीं किए तो जरूर करें। जब भी क्लास आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो अपने कॉपी को लेकर जरूर बैठें, क्वेश्चन साथ साथ करें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग सीख रहे होंगे और कुछ नया। जिसने भी पहली वाली क्लासेस को भी नहीं देखा है जाकर जरूर देखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, लेक्चर नंबर 4 ये रहने वाला है आज। लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिल रहे होंगे, तो चारों क्लासेस को अच्छे से देखें, समझें, और वीडियो के जब भी आप लोग एंड तक आ रहे होते हैं तो आपको जो भी होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाता है आपको वो करके मुझे कमेंट से बता रहे होंगे। और वीडियो के एंड में जाकर आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बता रहे होंगे, फीडबैक दे रहे, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट से बताएं। इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलूंगा अपनी अनदर क्लास के अंदर, और कल हम लोग मिल रहे होंगे। जैसा कि जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।